साल 2005 से 2007 के बीच गोताखोरों को मिली पानी के अंदर डूबी हुई एक नगरी। ये नगरी थी द्वारिका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी नगरी जल में समा गई? आज इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए टटोलते हैं इतिहास के पन्नों को। जी हां, आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल मंदिर लाइव इंडिया। जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार श्री कृष्ण द्वारिका क्यों गए थे। दुष्ट राजा कंस से पूरा मथुरा और मथुरा के लोग परेशान थे, तो कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया। इस बात से मगध के राजा जरासंध क्रोधित हुए और उन्होंने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटा देने की ठान ली। जैसे ही उन्हें मौका मिलता, वह मथुरा और यादवों पर आक्रमण करते। कृष्ण को लगा कि वो जब तक मथुरा में है, जरासंध आक्रमण करता रहेगा। इसलिए यादवों और बाकी मथुरावासियों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। वनिता के पुत्र गरुड़ की सलाह और किकम्बी के आमंत्रण पर कृष्ण पहुंचे कोशास्थली। प्राचीन काल की यह कोशास्थली यानी वर्तमान की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण ने इस उजड़ी हुई नगरी को पुनः बसाया और अपने 18 नए कुलबंधुओं के साथ द्वारिका गए। यहीं 36 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहावसान हुआ। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुल के नष्ट हो जाने के बाद यदुवंशियों की आपसी लड़ाई में जीवित बचे कृष्ण के प्रपौत्र वज्र और वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक बने। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित कर दिया गया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की सुनहरी नगरी द्वारिका पानी में डूब गई, जिसके पीछे 2 श्राप कारणभूत है। सबसे पहला शाप जो गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया था और दूसरा शाप ऋषियों द्वारा उनके वंश को दिया गया था। पहले शाप की बात करें तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नीति नियम कायदे कानून उन्हें समझाकर कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कृष्ण के आने पर गांधारी कल्पांत करने लगी और रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया, क्योंकि उनके मुताबिक उनके 100 पुत्रों को मारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ श्री कृष्ण का ही था। इस शाप को श्री कृष्ण ने खुद ही खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कृष्ण को पता था कि युद्ध के बाद अगर वो गांधारी से मिलने जाएंगे तो वो उन्हें शाप अवश्य देगी। उसके बावजूद भी वो वहां पर गए। शाप देते हुए गांधारी ने कहा कि जिस तरह तुमने मेरे कौरव कुल का नाश किया है, वैसे ही तुम्हारे यदुकुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे। वो चाहते तो इस शाप को निष्फल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मानव अवतार का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से निकल गए। इसके बाद दूसरा शाप ऋषि द्वारा कृष्ण और उनके पूरे कुल को दिया गया था और ये सब उनके पुत्रों की गलती से हुआ था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि द्वारका में प्रवेश कर रहे थे। जब सांब के नवयुवक मित्रों ने इन महान ऋषियों को आते देखा तो उनका अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के भेष में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि के सामने जाकर उनसे कहा कि ये स्त्री गर्भवती है। आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या जन्मेगा। दोनों ही ऋषि इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर बैठोगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो वे समझ गए कि यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। अगले ही दिन सामने एक मूसल उत्पन्न हुआ, जिसे राजा अग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया ताकि इसका इस्तेमाल कोई ना कर सके और होने को टालने की कोशिश की जा सके। साथ ही कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा,
क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में चूर होकर कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे। किंतु ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी और उस वक्त यादवों में काफी ज्यादा गुरूर आ चुका था। इस वजह से मदिरा सीधा उनके दिमाग पर काबू कर लेती और ऐसी अवस्था में उससे क्या पाप हो जाए यह कोई नहीं जानता। किंतु यादवों को मदिरा पीना बेहद ही पसंद था। सब धीरे धीरे अधर्मी बनते जा रहे थे। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद द्वारिका में बहुत अपशुकन होने लगे थे। एक कहानी के मुताबिक चूहों की आबादी काफी बढ़ गई थी, जिससे अनाज भी बिगड़ रहा था। उन लोगों का रहना भी मुश्किल हो रहा था। एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही थी। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि गांधारी के श्राप का सच होने का समय आ चुका है। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा और सभी द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। लेकिन प्रभास क्षेत्र में प्रवेश कर विश्राम के दौरान ही किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। ये बहसबाजी झगड़े में तब्दील हो गई और झगड़ा मारकूट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप भी फलीभूत हुआ, जिससे मूसल उत्पन्न हुआ था। उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एर का घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एर का घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। और ये कोई ऐसी वैसी मूसल नहीं थी। इस मूसल का एक ही प्रहार व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हुए और वहां खड़ी एर का घास उखाड़ दी। हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का भी वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। श्री कृष्ण ने दारुक को हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहां ले आने के लिए कहा, फिर बलराम को वहीं रुकने के लिए कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने के लिए द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहां अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएं। जब श्री कृष्ण प्रभास पहुंचे, तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। वो समाधि लेने की तैयारी में ही थे। कान्हा के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकलने लगे और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वे वैकुंठ धाम पहुंचे। और इस तरह बलराम जी ने अपने प्राण त्यागे। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। पौराणिक कथा के अनुसार वो समाधि लेने के लिए ध्यान में बैठे थे और अपने देह को त्यागने ही वाले थे कि उसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा। जरा ने दूर से उनके पैर की अंगूठी को हिरण का मुख समझकर बाण चलाया था। जब वो करीब पहुंचा तो श्री कृष्ण को अपने बाण से घायल देख क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दिया। अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वे नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। उनका भी अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। जैसे उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारिका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गए। जी हां, उसी नगरी के पिलर्स और अवशेषों के बारे में अलग अलग दरियाई रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रही। पहले भारतीय वायुसेना के पायलट ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया। उसके बाद 1970 के जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया था। उसके बाद इन खंडों के बारे में दावों प्रतिदावों का दौर चल पड़ा। हालांकि जो शुरुआत वायुसेना ने आकाश से की थी, उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक गहराई में जाकर कर दी। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर S.R. राव ने। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 और 80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले। कहा जाता है कि 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के यह बर्तन हैं।
इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। इस जगह पर खुदाई करके उन्होंने कई रहस्य खोले, जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में छोटे कटे छठे पत्थर मिले। लगभग 200 नमूने एकत्र किए गए। तो ये थी द्वारिका नगरी की वास्तविकता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही घटनाओं की कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।